इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जिस तरह से कत्ल किया गया है, बूचर किया गया है, मैं आज तक 36 सालों में नहीं देखा। सवाल एक चीज का था और जवाब बिल्कुल ही दूसरे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं और चर्चा होती है सीज फायर वायलेशन की। सर, सवाल जो माननीय यादव जी ने पूछा है वो सीधा पूछा है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं या नहीं है, कितने हमारे फौजी शहीद ज्यादा हुए हैं या कम शहीद हुए हैं, ये मुख्य सवाल है। इसका कोई जवाब नहीं है। जो लिखित में भी है वहां सिलेक्टिवली अपने आप से कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स का दिया है। कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स का किसी ने पूछा नहीं है, आपको खुद मर्जी आई, कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स दो महीने के लगा दिए। इसने पहले और अब की बात की है, और पहले अगर आप बात करनी तो 6 महीने पहले और 6 महीने बाद की बात की। और इसी तरह से सवाल में यह पूछा गया है कि आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उत्तर में यह बताया गया है कि एसपीओज और रिजर्व फोर्स और सीआरएफ में लोग लिए जा रहे हैं। सर, ये ऑनगोइंग स्कीम है। ये सीआरपी और बीएसएफ के हर स्टेट में भर्ती होती है और जम्मू कश्मीर में भी 2002 के बाद, 2096 के बाद, मेरे वक्त में भी, मुझसे पहले के वक्त में भी, फारूक साहब के वक्त में ये भर्ती हुई है, इससे ज्यादा हुई है, कोई नई बात नहीं है। फिर कहा कि 2 प्रोग्राम और इंप्लीमेंट, उड़ान और हिमायत। सर, ये मेरे कुलीग यहां हैं, जयराम रमेश, ये 8 साल पहले स्कीम हुई थी और ये मंत्री उसके इंचार्ज थे। मैं इनके साथ कई दफा गया हूं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तमाम कोई स्कीमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई भी नई नहीं है। 2 साल इस सरकार को हुए, 3 साल यहां केंद्रीय सरकार को है, नया एक भी कदम नहीं उठाया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। और दूसरा, मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि कितने एनकाउंटर्स सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में हुए, और इन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन एनकाउंटर्स में कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान शहीद हुए और कितने मिलिटेंट्स मारे गए। थैंक यू। सभापति महोदय, जो भी इस समय उत्तर दिया गया है माननीय सदस्य को, उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से उसमें दी गई है कि सर्जिकल स्ट्राइक के पहले के हालात और उसके बाद के हालात, माने कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई, इस संबंध में उन्होंने जानकारी चाहिए थी। बतलाया है कि उसके पहले 110 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितनी हुई हैं उसकी जानकारी दी गई है, 87 हुई हैं। मारे गए हमारे सुरक्षा बल के कितने पर्सनल्स हैं उनकी जानकारी पहले की 34 दी गई है और बाद की यह 19 है। सिविलियंस का जहां तक सवाल है उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जितने सिविलियंस की किलिंग हुई है उसमें नंबर 7 है, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनका नंबर 6 है, इसकी जानकारी दी गई है। दूसरी बात, जो हमारे माननीय लीडर अपोजिशन ने ये जो कहा है कि जो प्रश्न है उससे डेविएट करके उत्तर दिया गया है, मैं पूरी तरह से इसको मैं कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पूछा गया है वही यहां पर उत्तर दिया गया है। उन्होंने एक कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं सभापति महोदय, उसकी भी मैं जानकारी दे देता हूं। और माननीय गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि इसके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। मैं इसको नकारता नहीं हूं, पिछली सरकारों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, उन सारे स्टेप्स को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी स्कीम्स थी उनको जितना मैक्सिमम एक्सटेंडन किया जा सकता है हम उसको एक्सटेंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त हमारे कश्मीर वैली के नौजवानों को अधिक से अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज ये हासिल हो सकें, इसके लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। अब 1.5 साल के अंदर मैं सभापति महोदय मैं जानकारी देना चाहता हूं, 10,000 एसपीओज की भर्ती का सीधा आदेश गृह मंत्रालय से अंतर्गत किया गया है। 10,000, मैं समझता हूं कि एक मुश्त 10,000 एसपीओज की भर्ती कश्मीर वैली में इसके पहले कभी नहीं हुई होगी, जो कि आदेश इस समय जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अन्य भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इतना ही नहीं, 5 नई इंडिया रिजर्व बटालियन, IR बटालियन,
जिसमें कि लगभग 4,500 पर्सनल्स जो है का सिलेक्शन होगा। इसके अंदर सब मिला जुलाकर 15,000 हो गए। इसके अतिरिक्त सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का सिलेक्शन जो होना चाहिए वह कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होना चाहिए। इसके लिए आदेश जारी किया है और लगभग 1200 वहां पर हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल्स होते हैं उनका भी ये सिलेक्शन का काम काफी हद तक ये पूरा हो गया। थैंक यू। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो चली आ रही हैं, उन सारी स्कीम्स को हम प्रभावी तरीके से लागू कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो कि हम लोगों ने वहां की सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने उठाए हैं। थैंक यू। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यह कभी श्रेय नहीं लेना चाहते कि जम्मू और कश्मीर के हालात को यदि सुधार सकते हैं तो अकेले हम केवल अपने दमखम पर सुधार सकते हैं। कि वहां के हालात जो भी कश्मीर के जिस प्रकार के हैं, उसमें हर राजनीतिक पार्टी का और भारत के हर नागरिक का सहयोग चाहिए, तभी जाकर हम वहां के हालात को सुधार सकते हैं। थैंक यू। शरद यादव जी, कमिंग। नो, मिस्टर राजा प्लीज। सर, मैं आपके माध्यम से गुलाम नबी जी ने जो बात कही है उससे बाहर आपके जवाब में जो है वो 53 लोग जो है वो शहीद हुए हैं फौज के। नागरिक जो है वो 13 है जो आपने बताया। मैं मानता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके बाद शहीदों का संख्या जो है वो बड़ी है। एनकाउंटर भी हुए, जिसका गृह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि एनकाउंटर कितने किए आपने। ये वहां जम्मू कश्मीर में साझा सरकार है, वहां मुफ्ती आपकी महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। ये सारे उपाय जो आप कर रहे हैं वो फौज को बढ़ाना, वहां के लोगों को विन ओवर करने के लिए भर्ती करना, ये सब ठीक है। लेकिन जो 70 बरस से हमने युद्ध के बाद भी एक रास्ता हमने बिल्कुल बंद करके रखा है, जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का एक रास्ता है, यानी वो रास्ता भी लगातार किसी की सरकार रही है, उस रास्ते को हमेशा इस्तेमाल किया गया। और ये वहां महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान के साथ भी बातचीत क्योंकि आपके एजेंडा फॉर गवर्नेंस में थे, क्यों नहीं उस रास्ते पे आप बढ़ते हैं? ये सारे रास्ते जो है अकेले बंदूक से, अकेले फौज से इन चीजों को क्यों सप्रेस करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप लोग मतलब यानी जो आपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस है उसको क्यों नहीं मानने का काम कर रहे हैं? मेरी आपसे माध्यम से विनती है कि लगातार शहीदों की लाशें गिरते रहती हैं, यहां आते रहती हैं, लेकिन हमने जो दोनों आपस में जो एक बातचीत का सिलसिला था वो बिल्कुल बंद कर दिया है, उसे खोलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये रास्ता भी आप खोजिए। थैंक यू। सभापति महोदय, एक तो आपने जानकारी चाहिए कि टेररिस्ट वायलेंस की कितनी घटनाएं 2016 में और 2017 में अब तक हुई हैं, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं 322 हैं। और उसमें टेररिस्ट जो मारे गए हैं वो 2016 में 150 मारे गए हैं और 2017 में वो 32 टेररिस्ट मारे गए हैं। थैंक यू। नहीं, आपने जो बड़ी बात कही है वो अलग, उसका आप नहीं कर रहा हूं आपको, मगर नहीं, शरद जी, सभापति महोदय को तकलीफ मत दीजिए, मैं स्वयं खड़ा हूं। कि आपके एजेंडा फॉर गवर्नेंस में है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत भी होगी और वहां के जो लोग कई तरह, ये क्यों नहीं आप पिछली भी सरकार थी, पिछली सरकार ने भी यह शर्त रखा था पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान में के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको वह रोकेगा, यह पहल करेगा, इस प्रकार का कमिटमेंट करे दे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो बातचीत हो सकती है, या आप लोगों के समय भी यह शर्त उसके सामने रखी गई थी। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पहल तो अपनी तरफ से करे, कहे तो कि हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान यह कहे तो कि हम आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए अब हम तैयार हैं और दुनिया के किसी भी देश के सहयोग की जरूरत होगी तो वह भी सहयोग प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। पहले अपनी तरफ से पाकिस्तान को भी तो पहल करनी चाहिए। थैंक यू। श्री येचुरी। यस जी सर।
अरे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और शरद यादव जी जो बोले हैं उसके कंटिन्यूएशन में मैं ये पूछना चाहता हूँ प्लीज जस्ट अ क्वेश्चन. जस्ट ए क्वेश्चन Yes. सर दिस इज कश्मीर में बहुत बुरे हाल है. Sir, this is a very serious matter, and I'm glad a very serious question has been raised, and I think a proper discussion should be there, That's for which we'll adopt the normal process of the rules. But sir, the question here talks about the last point is what is the government of India doing to encourage the people of Kashmir to come into the mainstream? You have given the governmental schemes. I want to draw the attention of the Honorable Home Minister through you, sir. All of us were part of an all-party delegation. We went to Kashmir, though we went late. We wanted it to go earlier, but nevertheless, Honorable Home Minister headed that delegation. We went there. After that, we adopted a communique. That communique said the problem in Jammu and Kashmir, or particularly in the Kashmir Valley, is not to be dealt only as a law and order problem, and that there will be political dialogue that will be opened with all stakeholders. आपने ये प्रमाणित किया और आपने ये घोषणा पढ़ी मीडिया के सामने. ये हम सब का राय था. Opening of a political dialogue with all the stakeholders, and the Honorable Home Minister himself announced this, sir, to the country. Now, if you are talking about drawing them into the mainstream, the trust deficit that is there in the valley, how are we meeting that? That trust deficit is growing by the day. Unless that agreed path of a political dialogue with all the stakeholders is undertaken, mere law and order approach is not going to solve the problem. Thank you. I mean, the earlier point was raised by Sharadji, and that is the point, sir. And why is that process? Please formulate your question. Question is, why is not the commitment of starting a political dialogue with all the Thank you. stakeholders Thank being you. taken forward? Right. Government itself had announced Thank this. you. Thank you. वैसे जिस समय कश्मीर वैली में अनरस्त था सभापति महोदय, मैं 3 बार कश्मीर वैली गया हूं. मैं तीसरी बार अपने लोकसभा और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यों के डेलीगेशन को लीड करते हुए मैं वहां पर गया था. जब भी कश्मीर वैली गया हूं सभापति महोदय, बराबर मैंने ट्वीट किया है और यहां तक कि प्रेस में भी हमने स्टेटमेंट जारी किया है कि मैं सभी से बात करने को तैयार हूं. जो भी आएगा सभी से मैं बात करने को तैयार हूं. इतना ही नहीं, जब यह डेलीगेशन एक बार गया था तो उस समय हमारे सदन के सम्मानित सदस्य मानव शरद यादव जी और सीताराम जी येचुरी, यथार्थ को, हकीकत को आप जानते हैं, हकीकत को आप यहां पर बयां करिए. ये लोग गए थे वहां और इन लोगों को वापस उल्टे पांव वहां से वापस लौटना पड़ा था. उल्टे पांव वापस लौटना बनी. ये हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज. नहीं, सुनिए. नहीं, प्लीज साइलेंस प्लीज. साइलेंस प्लीज. मैं सभापति महोदय, तहे दिल मैं ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर के हालात जो है सामान्य होना चाहिए. और पहले भी मैंने कहा है कि हम हर किसी का सहयोग प्राप्त करने को तैयार हैं. पूरी तरह से हम तैयार बैठे हैं. और हमसे जो कहेंगे, हमको जो इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको लगता है कि हमने नहीं लिया, हर इनिशिएटिव हमने लिया है. और You can have a separate discussion भी on सहयोग this. दिया. नहीं, येचुरी जी, you can have a separate discussion, not in this. Please, I'm going to the next question. सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते. कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे. मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था.